बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नावगाम में आपका खैर मकदम है। आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 और पहला क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट। देखिए बेटा, आपको एक ग्राफ पेज लेना है, उस ग्राफ पेज पर आपको ये पॉइंट्स जो है ये आपको प्लॉट करने हैं। तो पॉइंट पहले पार्ट में है, हम इससे ग्राफ बनाएंगे। ये हम रखेंगे, इसका नाम एक्स एक्सिस, और यहां से ये होगी वाई एक्सिस। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे उस पॉइंट का हम नाम रखे ओ। और अब हम यहां से कुछ डिविजन्स लेंगे। 1 एट एन इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं, 2, 3, 4, 5। और इसी तरह हम दूसरी साइड से लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन आप इसके लिए ग्राफ पेज यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें लोकेट करना है 4, 0। देखिए 4, 0 मीन्स एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 0। तो ये पॉइंट हो गया 4, 0, 4,0। फिर दूसरा पॉइंट 4, 2, एक्सिस 4, इसी के साथ आप यहां 2 तक जाएंगे। सो दिस इज 4,2। फिर इसी तरह 4,6, एक्सिस 4 एंड वाई 6, यहां पर ये पॉइंट आएगा 4,6। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और आपके पेज पर, जो ग्राफ पेज है उस पर ये आपको अच्छी तरह से दिखेगी ये लाइन। फिर है लास्ट में पॉइंट डी, इट इज 4,2। तो देखिए ये पॉइंट ए है, यहां पर यह है पॉइंट बी, यह है पॉइंट सी, और फिर पॉइंट डी है 4,2.5। तो 4 यहीं पर है, 2.5 आएगा 2 और 3 के दरमियान यहां। दिस इज पॉइंट डी। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे कि स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स बन गए, ये इसका ग्राफ बनेगा ए बी सी। ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम ये है नहीं। इसी तरह दूसरे ग्राफ में हमें पॉइंट्स करने हैं ज्वाइन। जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। यहां से इसको डिविजन्स करेंगे इक्वल इंटरवल्स पर, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें पॉइंट्स जो है लोकेट करने हैं। एक पॉइंट है 1,1, एक्स इज 1, y इज 1। तो यहां पर आएगा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रखना है पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,1। फिर इसी तरह है 2,2, x इज 2, y इज 2। ये हो गया x2 और यहां से इधर आएगा, तो इट इज पॉइंट Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 2। x2 है, जो एबीसी सा वो 2 है, और ऑर्डिनेट वो भी 2 है। फिर इसी तरह है 3, 3, एक्स इज 3। तो आप ये हो गया x3 और y3 यहां से आएगा।
इसका नाम रखेंगे पॉइंट R, 3,3, और फिर इसी तरह है पॉइंट S, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,4, एक्सिस 4, वाई 4। देखिए भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 4,4, इनको ज्वाइन करेंगे, दिस विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू ऑरिजिन, बिकॉज जब x 0 होगा तो फिर y 0 होगा। इस तरह बनेगी लाइन और ये पॉइंट्स इसी लाइन पर आएंगे। सो दिस द ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स। फिर इसी तरह सी पार्ट है, उसमें भी आपको एक ग्राफ लोकेट करना है, पॉइंट्स लोकेट करनी है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, 2। देखिए बेटा हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 2, 3 और 3, 2 में से जाएगी, और फिर हमें देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। Now let's take divisions at equal intervals. तीन सेंटीमीटर्स का हम एक डिवीजन बनाएंगे, आप इससे कम भी बना सकते हैं, आपके ग्राफ पेज पर ये बना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक मैं बनाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके ग्राफ पेज पर ये बने हुए, तो आपको वहां से अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं यहां से भी लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मुझे एक लाइन ड्रा करनी है जो पास होगी थ्रू, पहला पॉइंट है 2,3, यानी जो एबसिसा है वो 2 है और ऑर्डिनेट 3 है, तो वो पॉइंट कहां पर आएगा, ये हो गया 2, यहां से आएगा 3, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट जो है विच इज 2,3, 2,3। फिर दूसरा पॉइंट लेना है 3,2, यानी अब एबसिसा 3 है और ऑर्डिनेट 2 है, एबसिसा 3 और ऑर्डिनेट 2 ये है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 3,2। तो बेटा अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, लेट अस ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स एंड ऑब्जर्व दैट। देखिए ये हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, सो दिस इज अ लाइन विच पास थ्रू 2,3 एंड 3,2। So this is the line passing through the points 2,3 and 3,2. Now find the coordinates of the point at which the line meet the x-axis. तो ये जो लाइन है, this line meets x-axis। देखिए x-axis को कहां पर मीट कर रही है, 5 पर। कहां पर x-axis को मीट कर रही है at 5,0, यानी x is 5 and y is 0, एंड y एक्सिस को कहां मीट कर रही है, y एक्सिस को मीट कर रही है 0,5, यहां x 0 है और y 5 है, तो x एक्सिस को मीट कर रही है 5, 0 पर, और y एक्सिस को मीट कर रही है 0,5 पर। यही क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में we have given some points, हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने। इट इज विद रेफरेंस टू द ग्राफ ऑन योर बुक, जो आपकी बुक पर ग्राफ बना है
आप इसको कंसल्ट करेंगे और मैं यहां पर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। देखिए इस तरह है, ये एक्स एक्सिस है, यहां से वाई एक्सिस है, ये हो गया 0, फिर है यहां 1 2, तो पहले मैं एक एक करके लूंगा। ये जो पॉइंट यहां पर जो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए। तो देखिए पॉइंट ए बिल्कुल एक्स एक्सिस पर है। फिर दूसरा पॉइंट है इसी 2 के सामने, यहां से 1 2 3, और फिर ये है पॉइंट बी, ये ज्वाइंटेड है, फिर ये ज्वाइंटेड, ये ओ है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो हमें इस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट बताने। देखिए पॉइंट ए जो है, यहां हम लिखेंगे एक साइड में पॉइंट, दूसरी साइड से लिखेंगे उसकी कोऑर्डिनेट्स। आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे और वो जो वहां पर ग्राफ बना है उसी को आप देखिए। जो पॉइंट ए है इसका एबसिसा 2 है और इसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 है, लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2, 0। इसी तरह अगर आप पॉइंट बी लेंगे, ये वाला पॉइंट, इसका एबसिसा फिर से क्या है, 2 ही है, लेकिन इसका जो ऑर्डिनेट है वो 3 है, लिहाजा कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2, 3। जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 2, 3। इसी तरह पॉइंट सी है, देखिए पॉइंट सी है, पॉइंट सी का जो एबसिसा है वो 0 है और इसका ऑर्डिनेट 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, 3। और जो पॉइंट ओ, वो तो ओरिजिन है और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है ये क्या होते हैं, 0, 0। बिल्कुल आसान है। इसी तरह आपके पास दूसरा पार्ट है जो इसी फिगर में जो इसका दूसरा ग्राफ बना है, इसको मैं रब करूंगा। दूसरा ग्राफ बना है, इसमें एक रोम्बस बनी है PQRS। तो आप अपनी जो बुक है उसका ग्राफ देखेंगे और फिर आप देखिए जो पॉइंट P है, पॉइंट P, Q, R और S, जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 3 है। ये हो गया 4 5, यहां से भी लेंगे 3 4 5। तो जो बेटा पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 4, 3 है। यह है पॉइंट P, x इज 4, y इज 3। तो यहां पर पॉइंट P, यह है पॉइंट P। फिर इसके बाद पॉइंट Q है। इस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स है 6, 1। तो यहां से हम थोड़ा इसको, यह 6, 1, यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट Q। इसके कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 3। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है 6, 1। फिर इसी तरह एक और पॉइंट है इसमें, पॉइंट R, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 5। तो बिल्कुल इसी के सामने आप यहां जाएंगे 5 तक। यह है पॉइंट R और इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 5। और फिर है पॉइंट S, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 7। 4, ये हो गया यहां से 6 और फिर 7 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 7। पॉइंट S, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 7। तो आप इनको ज्वाइन करेंगे, ये एक रोम्बस बन रही है। तो कोऑर्डिनेट्स इस तरह है। पॉइंट P जो है, पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 3। इसका एबसिसा 4 और ऑर्डिनेट 3 है। पॉइंट Q में एबसिसा 6 है, ऑर्डिनेट 1 है, लिहाजा जो कोऑर्डिनेट्स है वो 6, 1 बनेंगे। पॉइंट R में एबसिसा 6 और ऑर्डिनेट 5 है, लिहाजा कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 6, 5। और पॉइंट S का जो एबसिसा वो 4 है और ऑर्डिनेट 7 है,
लिहाजा कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,7। फिर इसमें इसी तरह एक और पार्ट है, ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसमें 3 पॉइंट्स है KLM, उनके कोऑर्डिनेट्स आप खुद लिखेंगे। आप अपनी बुक देखकर ये खुद ब खुद लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान। इसके बाद है एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3 है और एक्सरसाइज 14.3 में है ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए इसके लिए भी आपको एक ग्राफ पेज ही यूज करना होगा। दिस इज कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। पहले पार्ट में वी हैव गिवन कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। पहले है नंबर ऑफ एप्पल्स, फिर है कॉस्ट इन रुपीज। आपको ग्राफ पेज लाना होगा, तो ग्राफ पेज पर आसानी से आप ये ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं। जी, तो यहां से पहले हमें एक एप्पल, इसकी कीमत है 5 रुपीज, 2 एप्पल्स की कीमत है 10 रुपीज, 3 की कीमत है 15 रुपीज, 4 एप्पल्स की कीमत है 20 रुपीज, 5 एप्पल्स की कीमत है 25 रुपीज। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, बिल्कुल आसान है। तो हम एक साइड से लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स और दूसरे साइड लेंगे कॉस्ट इन रुपीज, नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहां से लेंगे कॉस्ट इन रुपीज। ये हो गया कॉस्ट इन रुपीज। तो इक्वल डिस्टेंसेस पर हमें डिवीजन लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरे साइड से हम इसको लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 में लेंगे, 5 10 15 20 25 30। बेटा देखिए एक एप्पल की कीमत कितनी है 5 रुपीज, तो इस 1 के सामने आप इधर 5 तक जाएंगे तो ये बनेगा 0.1,5। फिर 2 एप्पल्स की कीमत 10 है तो आप 2 के सामने यहां 10 तक जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी 2,10। फिर है 3,15, तो यहां पर ये पॉइंट आएगा, ये हो गया 3,15। फिर इसी तरह 4,20, यहां पर आएगा पॉइंट, और फिर है 5,25, 5,25। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दिस बी ए स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन पर ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ये इस का ग्राफ बनेगा, बिल्कुल आसान है। फिर इसी तरह दूसरा तीसरा ये सारे पार्ट्स आप इसमें खुद करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। ये आप सारे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स है ये आप खुद करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको ग्राफ डालने हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर और फिर पेरीमीटर। एक स्क्वायर है उसके साइड 2 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर 8 है, 3 सेंटीमीटर है साइड तो पेरीमीटर 12 होगा। आपको ग्राफ डालना है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इनके ग्राफ्स आप खुद डालेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म होगी। कल हम इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। वस्सलाम।